मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ, ये सवाल लगातार बना हुआ है। ट्विशा शर्मा की मौत के 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ। पुलिस की ओर से जिस तरह से इस मामले में लापरवाही बरती गई, उसके बाद ट्विशा के परिजनों की ओर से तमाम सवाल उठाए गए। वहीं पर ट्विशा की जो सास हैं गिरिबाला सिंह, उन पर ये आरोप लगे कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्विशा की मौत के बाद कई जज को फ़ोन किया, कई जुडिशरी से जुड़े लोगों को उन्होंने फ़ोन किया और केस को दबाने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित किया। लेकिन अब इस केस में एक उम्मीद जगी है कि ट्विशा मर्डर केस का सच सामने आएगा, क्योंकि इस मामले में अब सीबीआई जांच होगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम करने की जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया है। ट्विशा के परिजनों की ओर से याचिका लगाई गई थी, उसको जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है और दोबारा पोस्टमार्टम किए आदेश दे दिए हैं। भोपाल में ही ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा और दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम आएगी। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा तो ये पता चल पाएगा कि ट्विशा की मौत आखिर कैसे हुई है, क्योंकि पहले जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें कई सारे सवाल उठे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावित किया गया। ट्विशा की जो सास हैं गिरिबाला सिंह, उनकी बहन वहाँ मौजूद थी और उन्होंने डॉक्टर्स पर दबाव बनाए। साथ ही साथ पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने वो बेल्ट नहीं दी पोस्टमार्टम के समय जिस बेल्ट से ट्विशा ने सुसाइड की थी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसी बहुत सारी लूप होल्स हैं, ऐसी बहुत सारी लापरवाही पुलिस की हैं। साथ ही साथ इस केस में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, सच छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन अब एक उम्मीद नज़र आ रही है कि ट्विशा ने सुसाइड किया या फिर उसका मर्डर हुआ, इसका सच सामने आएगा। ट्विशा का पति समर्थ सिंह, जो लगातार 10 दिनों से फरार चल रहा था, उसने भी हाई कोर्ट में सरेंडर किया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी सरेंडर से पहले ही कर ली गई और अब माना जा रहा है कि समर्थ से भी जब पूछताछ होगी तो वो सच उगलेगा। इस केस में एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, ट्विशा जो है वो रिटायर्ड जज गिरिबाला की बहू थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो महिला जज रही हो उसके कहाँ कहाँ किसके किससे संबंध होंगे और जुडिशरी में कितनी पावर होगी। तो इसलिए गिरिबाला सिंह ने ट्विशा की मौत के बाद पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की, उससे पहले ही उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था और भोपाल जिला कोर्ट से उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली थी। यानी कि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा था, क्योंकि दहेज हत्या केस में ससुराल पक्ष के लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होती है, चाहे वो पति हो या फिर सास हो। तो गिरिबाला सिंह इस कानून को अच्छे से समझती हैं, इसलिए उनकी ओर से ये कोशिश की गई। गिरिबाला सिंह तो फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं और हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है परिजनों की ओर से, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से, और ये कहा गया है कि इनकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए। अब हाईकोर्ट जो है वो 25 मई को सुनवाई करेगी कि इनकी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए और हो सकता है कि उनकी जमानत रद्द हो और उनसे भी पूछताछ हो। तो माना जा रहा है कि ट्विशा का केस जो है वो अब सुलझेगा और ये पता चलेगा कि ट्विशा ने सुसाइड किया या फिर उसका मर्डर किया गया। क्योंकि ट्विशा के परिजनों की ओर से, खासकर उनके पापा की ओर से, नवनिधि शर्मा की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें कहा जा रहा है कि जो गिरिबाला हैं उनकी ओर से करीब 40 लोगों को फ़ोन किया गया ट्विशा की मौत के बाद और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जुडिशरी से जुड़े लोगों से बात करें और वो इस केस को समझें कि वो कैसे बच सकें। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि गिरिबाला सिंह ने 2 ऐसे लोगों को फ़ोन किया जो सीसीटीवी के मैकेनिक थे। उन्होंने बाकायदा उनको घर बुलाया और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी और डीवीआर को टैम्पर किया गया, यानी कि उससे छेड़छाड़ की गई। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स इस केस में मिलते जा रहे हैं, कई सारे आरोप गिरिबाला सिंह पर लग रहे हैं।
ससुराल पक्ष पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के चलते त्विषा की हत्या की। हालांकि इसका सच क्या है ये सीबीआई जांच के बाद साफ होगा। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिले थे, लेकिन ये कहा गया था कि त्विषा ने सुसाइड किया है। तो अब देखना होगा कि सीबीआई जांच के बाद क्या सामने आएगा, और साथ ही साथ दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो क्या क्या फैक्ट सामने आते हैं, त्विषा के मौत की वजह क्या रही, क्या सामने आता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस केस में जो भी अपडेट आएगा वो आपको बताते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें युवा पत्रकार के साथ।